आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। और कहते हैं उसने कहा राम राम कर लेना उस गधे के मालिक से। अचानक एक दिन ऐसा हो गया कि वो कुम्हार गधे को लेकर चला गया और मिट्टी खोद ही रहा था कि उसे अचानक घड़ा मिल गया। और ये गया, इसने देखा, गधे को भी देख लिया और दूर दूर से कहा राम राम। उसी टाइम वो सोने का घड़ा निकाल रहा था। उसी समय वो सोने का घड़ा निकाल रहा था कुम्हार ने कहा अरे भाई इधर तो आओ, तुम राम राम करके दूर से ही चले गए। उसने कहा देख लिया। अब इसको लगा इसने धन देख लिया। वो कहने लगा इधर आओ। वो कहने लगा देख लिया, मुझे नहीं आना। और कहते हैं वो गया और एक पूरा सोने का घड़ा आधा उसको दे आया। कहने लगा तुमने देख लिया था। आप सोच सकते हैं कि कोई भी छोटी सी प्रतिज्ञा भी आपको जड़ पदार्थों को दिला सकती है। फिर जिस दिन शुद्ध चेतना के दर्शन कर लोगे, परम विशुद्ध अवस्था के दर्शन कर लोगे, सच मानना कि गलत धारणाओं से हट जाओगे। गधा किसे कहते हैं? गधा इसलिए नहीं कि वो बेचारा बहुत मेहनती जानवर है, लेकिन उसकी धारणा गलत है। उसे लगता है, चिंता करता है कि इतनी घास कौन खाएगा, कैसे खाऊंगा। ये गलत धारणा के कारण लोग एक जानवर को गधा कहने लगे। आप लोग क्या सच पूछो अपनी वृत्तियों को सुधार रहे हो? आप भी रूढ़ियों से यही सब गलत धारणाओं में जी रहे हो। रोज बोलते हो कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, तुम अपने आप में रह पाते हो?
अपने आप को जरा भी नहीं देख पाते हो। जो संपत्ति तुम्हें पानी थी वो अक्षय अविनाशी है, निधि है, उसको कब पाया? हम सम्यक दर्शन तक को पुष्ट नहीं कर पाते हैं। अपने बेटे और पड़ोसी के बेटे के प्रति तुम्हारी एक सी नज़र होती क्या? अपना बेटा कोई गलती कर दे तो घर में डांटते हो, दूसरों के सामने तारीफ करते हो, और दूसरों का बेटा यदि भूल से भी कभी कर्म के उदय से गलती हो जाए तो उसे पोस्टर में छपाने की कोशिश करते हो, एक ही को ढूंढ ढूंढ के बताते हो। ये समझ लेना अभी तुम्हारे अंदर यदि कसाएं हैं, तुम्हारे अंदर अभी सम्यक दर्शन की शुरुआत तक नहीं है, व्यसन है, भय है और दोष हैं सम्यक दर्शन के, तो अभी तुम्हारी शुरुआत भी नहीं है धर्म की। मात्र मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। मन को बदलो, मंदिर का अर्थ है मन के अंदर चले जाओ। गिरजा कहती है गिर जा गुरु के दर में, और गुरुद्वारा कहता है गुरु के बताए द्वार पर चल जा। गुरुद्वारा कहता है गुरु के बताए हुए द्वार पर चला जा। मस्जिद कहती है मन की जिद्द को हटा दे। लेकिन तुम्हारी जिद्द गए, तुम अपने आप को बड़ा नहीं, दूसरों के कंधों पर अपनी अर्थी रखकर अपनी ज़िंदगी को बड़ा बता रहे हो। ये बड़ेपना ज़्यादा दिन तक काम नहीं देगा। तो आप सच में बड़े आदमी नहीं बने बल्कि भले आदमी बने, क्योंकि जिसके अंदर भलाई होती है वो एक दिन सच पूछो इतना भला हो जाता है कि 3 लोग के द्वारा पूज्य हो जाता है। तो आप अपने जीवन में भलाइयाँ लाएं, और जिस प्रकार से प्रमुदित भाव से भगवान के दरबार में आप सबको पता है जा रहा था, जा भी नहीं पाया था, और मौत भी उसके स्वर्ग में परिणत हो गई। और आने वाले समय में आप सबको पता है कि कई जीव ऐसे हैं जो अभी हो सकता है कि नरक आदि में आने वाले समय जगत पूज्य हो जाएंगे। सिर्फ भावनाएं यहाँ भावना जैसी होंगी, यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे, कृष्णा को ये काशी देंगे। तो आप सबके जीवन में आपकी भावनाएं पवित्र हों, और आप सिर्फ तन से पवित्र नहीं हो। तन से आप क्या होकर जाते, कभी विचार किया मंदिर में? तन से आप जिस समय जाते हो नव तिलक लगाते हो, पीले वस्त्र पहनते हो। इसका कितना सुंदर अर्थ है, पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनते हो ताकि तुम्हारी पद्म लेस्या हो, शुक्ल लेस्या हो, और नव तिलक लगाते हो। इसका अर्थ है कि तुम परमात्मा के दरबार में इंद्र बनकर जा रहे हो, सामान्य आदमी होकर नहीं जा रहे हो, भिखारी होकर नहीं जा रहे हो। तुम परमात्मा के दरबार में सामान्य मनुष्य होकर नहीं जाते हो, इंद्र बनकर जाते हो। नव तिलक लगाते हो, पीले वस्त्र पहनते हो या शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहनते हो। वो कितना सुंदर है, कितनी सुंदर सूचना है आपके लिए, जागृत करने के लिए। तुम कृष्ण नील कापोत लेस्याओं को छोड़कर जा रहे हो, काले नीले वस्त्र नहीं पहनते हो। तुम्हारी पीठ धर्म ध्यान पूर्वक अवस्था हो, और तुम्हारे शुक्ल अवस्था हो, शुक्ल ध्यान परिवर्तित हो तुम्हारे अंदर। स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर जाते हो। लेकिन कभी कभी तो लोग मंदिरों में भिखारी की तरह चले जाते हैं। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, मैंने कहा फटी धोती क्यों पहने हैं? कहने लगा आपको क्या पता? मैंने कहा बता दे। कहने लगा जब फटी धोती पहन कर जाऊँगा और भगवान से कहूँगा कि भगवान मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा पागल, कपड़े की दुकान खुलवा देगा या जो पहने वो भी उतरवा लेगा? क्योंकि भगवान नहीं उतारता है, ना भगवान देता है ना लेता है। लेकिन जिसके रिश्ते बनाना हो, जिससे रिश्ते बनाना हो, उसके सामने आप वैसे होकर जाते हैं। जब घर में बेटी का रिश्ता करने जाते हो तो क्या करते हो? फटे वस्त्र पहन कर जाते हो, बिल्कुल घटिया से घटिया माल लेकर जाते हो, भिखारी बनकर जाते हो। उस समय तो बड़े साहूकार बनकर इतने सुंदर बन के जाते हो कि पूछो मत। उस समय तो बड़ी सेविंग कराकर फिट होकर अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर जाओगे, अच्छे रिश्तेदारों को लेकर जाओगे, जो अच्छी बातचीत करने में निपुण होंगे उन्हें लेकर जाओगे, और उस समय अपनी औकात छोटी नहीं दिखाते हो। 3 लोग के नाथ के सामने जो तुम्हारी सारी हालत जानते हैं, जो तुम्हारी सारी घट घट की बात जानते हैं, क्योंकि आप पढ़ते भी हो। सकल गी गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहे सिवीन। कि सकल गेयों के ज्ञाता हैं आप। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन,
कि आप कैसे हो सकल ज्ञेयों के ज्ञाता होकर भी निज के आनंद में लीन हो, और तुम कैसे भक्त हो कि भगवान के सामने भी विषयानंद में लीन हो। वहाँ पर भी तुम्हें स्त्रियां नज़र आती हैं, वहाँ पर भी तुम्हें पुरुष नज़र आते हैं, वहाँ पर भी कौन कितना जेवर पहन कर आए, कैसी फैशन करके आए, कौन सी ड्रेस पहने, कितने की है, ये सब दिखती हैं। और भगवान के दरबार में जाते हो तो तुम द्रव्य भी, चावल भी सस्ते वाले ले जाते हो, बादाम भी जो खाते नहीं हो सस्ती बादाम भगवान को चढ़ाते हो, और उसमें भी बड़ा व्यापार जैसा हिसाब लगाते हो, इसका क्या होगा। अरे क्या होगा, तेरा तुझको अर्पण, तुमने दे दिया और परमात्मा को दिया है, परम उत्कृष्ट चीज हो जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। लोग कभी कभी कहते हैं हमने पंडित जी से कहा था मेरी तरफ से पूजन करा देंगे। अरे प्रेम जैसा चीज किसी दूसरों से नहीं कराते हो। यदि तुम्हारा प्रेमी कहीं दूसरी जगह देख ले तो तुम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो, और परमात्मा का प्रेम तुम 2 टके के आदमी दूसरे से कराते हो। कम से कम 2 काम कभी मत कराना किसी से। जब संसार का प्रेम किसी दूसरे का बर्दाश्त नहीं करते हो, फिर 3 लोग के नाथ के सामने अपना प्रेम व्यक्त करने खुद जाया करो। लोग कहते हैं हम तो पैसे चढ़ा देते हैं। अरे इतना मेहनत करते हो परिवार के लिए, व्यापार के लिए, इतनी दौड़ धूप उठा धर और इतना दिमाग लगाते हो, 3 लोग के नाथ के सामने कुछ घर का अर्पण किया करो तो तुम्हारी लोग कसाई कम होगी। नोटों का क्या करोगे। आप बोलते भी हैं तुमको पूजें सुरपति यह पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। भगवान तुम्हें इतने बड़े बड़े लोग पूछते हैं, आज मेरा नंबर आया है मैं भी तुम्हारी पूजा करता हूँ। कभी अहो भाव लाया करो कि तुम्हें इतने लोग पूछते थे मैं भी पूजने लगा हूँ। लेकिन नहीं, वो ही रूखे सूखे से भाव, मुर्दा सा चेहरा अपने पोते को खिलाते तो इससे ज़्यादा मुस्कान आती है तुम्हारी। लेकिन परमात्मा को लोगे तो बस ऐसे जल ढाल दोगे जैसे ज़बरदस्ती ढाल रहे हो। अपने बच्चों के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेते हो, और परमात्मा के लिए वही गंदा छन्ना चलता रहता। मंदिर के छन्ने, अरे मंदिर के छन्ने हैं तो इतने सुंदर होना चाहिए, इतने सुंदर, इतने मुलायम होना चाहिए कि परमात्मा के लिए तो सबसे श्रेष्ठ वस्त्र देना चाहिए। लेकिन तुम्हारे जीवन में वास्तव में श्रेष्ठता नहीं, निकृष्टता बहुत आ गई है। तुम्हारा सोच बहुत गलत हो गया। अपने घर में एक धूल का कण नहीं आ पाता है। अपने घर की एक चीज भी होगी तो करीने से रखोगे, तौर तरीके से रखोगे। और 3 लोग के नाथ के दरबार में यदि जो चौकी जहाँ पड़ी है, पूजन का थाल भी मंगाना होगा तो खुद उठाकर नहीं लाओगे। नौकर को आवाज़ लगाते रहोगे, जल दे जा, चंदन दे जा, ये दे जा, वो दे जा, थाली दे जा, चौकी दे जा, जिनवाणी तक दे जा। जिनवाणी यदि कभी आपकी लापरवाही से फटती है तो भी जिनवाणी को आपको ये भाव नहीं आता है कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है, जिनवाणी कैसे फट सकती है। जिनवाणी यदि जरा भी कहीं से हमारी असावधानी से उसमें क्षति हुई है तो उसे तुरंत मैं बढ़िया से करके उसे रखूँगा। मंदिर का कोई भी सामान है, मैं कहती ये भी पूजा है तुम्हारी। मंदिर को इतना व्यवस्थित रखो कि आने वाला व्यक्ति सोचे कि बस यहीं रहना है, सिर्फ आकर जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू हो। ऐसी पूजा तुम्हें कहीं ले जाएगी। ऐसी पूजा तुम्हारे लिए मात्र लोगों को दिखावा हो सकती है, तुम्हारे लिए छलावा हो सकती है, लेकिन पूजा 3 लोग से नाथ से जब तुम्हारा हृदय से तार जुड़ जाएगा तो तुम्हारा यही जीवन जो आज बाण बना है वह वीणा बन जाएगा। जो आज तुम्हारे लिए सूलों की सेज है वह फूलों की सेज हो जाएगी। उस फूलों की बात नहीं करते हो जिन्हें लाकर तोड़कर चढ़ा देते हो। लोग फूलों को पत्थरों के आगे चढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ पत्थर सा दिल को फूल जैसा बनाओ। परमात्मा को मात्र द्रव्य नहीं चढ़ाओ, द्रव्य के साथ भाव भी चढ़ाओ। क्योंकि आप पढ़ते भी हैं कि द्रव्य को मैंने इसलिए शुद्ध लिया है कि इसके अवलंबन से मेरे भाव शुद्ध हों। भाव शुद्धि की तरफ कभी ध्यान गया? अपना मिलने वाला मंदिर में आ जाए तो माला फेरते फेरते भी आँख से इशारा तो कर ही देते हो कि बैठ जाए यहीं। और तुम्हारा कोई दुश्मन आ जाए जिससे तुम्हारी खटपट चल रही हो तो बिल्कुल आंख बंद कर लोगे जैसे आज ही सिद्ध सिला जा रहे हो। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला,
हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। वास्तव में आज तक यदि हम पतित हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो अपनी वासनाओं से हुए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवेदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।